गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भक्त भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरण। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आगे मूल छप्पे का स्मरण करके आगे के चरित्रों को श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं अंघ्रे अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रे अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वर्हे सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहो गण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की दारा।
सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति रांची हों। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति रांची हों। अंघ्रि अम्बुज पांशुको जन्म जन्म हो जाची हों। अंघ्रि अम्बुज पांशुको जन्म जन्म हो जाची हों। इस प्रसंग के अनुसार पिछले प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया सुरथ जी का चरित्र। उस दिन एक बात स्मरण किए थे कि एक सुरथ हुए त्रेता युग में जो भगवान श्री राम जी के समकालीन थे, और दूसरे सुरथ हुए द्वापर के अंत में जो श्री कृष्ण के समकालीन थे। अवस्था में श्री कृष्ण अर्जुन से काफ़ी कम थे। इनके काफ़ी बाद इनका जन्म हुआ था, भगवान के अवतरण के काफ़ी बाद। तो अभी बिल्कुल नई अवस्था थी जब इनसे भगवान का सामना हुआ, युद्ध हुआ अर्जुन के द्वारा। तो पिछले चरित्र में हम लोगों ने त्रेता के जो सुरथ जी थे, जो श्री राम जी के बड़े भक्त थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ लिया था। अब यहाँ श्री कृष्ण भक्त सुरथ का स्मरण कर लेते हैं। ये सुरथ और सुधनवा ये दोनों भाई थे। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा जो कहा, तो सुरथ और सुधनवा दोनों ही सगे भाई थे और ये दोनों चंपापुरी के राजा हंसध्वज के पुत्र थे। राजा हंसध्वज जी बड़े धार्मिक प्रकृति के बड़े प्रजावत्सल और भगवत भक्त थे, और इसके साथ बड़े अप्रतिम योद्धा भी थे। भगवत भक्ति तो जिस हिसाब से उनमें प्रजावत्सलता भरी थी, धार्मिकता भरी थी, उसी प्रकार से युद्ध कौशल में भी अत्यंत निपुण थे वे। सारी प्रजा उनकी भगवत भक्त थी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा हो प्रजा अपने आप वैसे ही हो जाती है। इन्हीं हंसध्वज जी के पुत्र थे सुरथ और सुधनवा। इनके 5 पुत्र थे राजा हंसध्वज के। पांचों ही बड़े भगवत भक्त थे, लेकिन उनमें विशेष करके सुरथ और सुधनवा तो अनुपम भक्ति से परिपूर्ण थे, जिन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति की कि मानो भगवान को अपने वश में कर लिया हो। ये उस समय की बात है जब अभी इन दोनों भाइयों की अवस्था बिल्कुल नई ही थी। युधिष्ठिर जी का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। ये महाभारत के युद्ध के बाद की घटना है, जब इन सब चरित्रों को वर्णन किया गया है जैमिनी अश्वमेध पर्व में। महाभारत के बाद की घटना है। युधिष्ठिर जी को सबने बहुत समझाया, तब किसी तरह और भीष्म पितामह जी के समझाने पर राजपद स्वीकार किया युधिष्ठिर जी ने। और उसके बाद भगवान वेदव्यास जी की और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा हुई कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। इतने क्षत्रिय वंश का विनाश हुआ है। ये जो दोष लगा है, इतने वध में जो निमित्त बने हो, उसके पाप प्रक्षालन हेतु। यद्यपि युधिष्ठिर जी की इच्छा थी नहीं। क्यों? युधिष्ठिर जी कहते थे फिर से जो है जगह जगह युद्ध होंगे अश्वमेध यज्ञ के कारण, लेकिन फिर भी जो है किसी तरह तैयार हुए। तो उन्होंने अर्जुन को भेजा और अर्जुन से ये कह करके भेजा कि तुम युद्ध के लिए जाओ, लेकिन ध्यान देना कि परास्त तो करना, लेकिन
प्रयास करना कि किसी का वध न हो, जहाँ तक हो। उस समय जो है जब इनका युधिष्ठिर जी का अश्वमेध यज्ञ का अश्व विचरण करते हुए जब चंपापुरी की सीमा में उस अश्व ने प्रवेश किया, राजा हंसध्वज जी ने जब सुना कि अश्वमेध का यज्ञ उन्होंने छोड़ा है और अर्जुन चल रहे हैं उस अश्व के साथ साथ, इतना ही नहीं स्वयं प्रद्युम्न और सात्विकी भी साथ साथ चल रहे हैं, यज्ञ के संरक्षण में हैं। ये समाचार पाते ही राजा हंसध्वज जी जो भगवान के परम भक्त थे उन्होंने अर्जुन को ये जानते हुए कि भगवान नर के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं साक्षात नारायण हैं, इनका दर्शन करने की इच्छा से इन्होंने अश्व पकड़ा लिया। यज्ञीय अश्व बरबस पकड़वा लिया और पकड़वा करके जो है अपनी सेना लेकर के तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। सेना को इन्होंने तैयार किया राजा हंसध्वज जी ने। इनके पुरोहित थे शंख और लिखित, ये दोनों भाई भाई थे, शंख और लिखित। ये शंख लिखित स्मृतिकार भी थे, इनकी लिखी हुई स्मृतियाँ भी चलती हैं। जैसे मनु जी ने स्मृति लिखी, ऐसे शंख लिखित ने। अब मनु जी की स्मृति सर्व प्रसिद्ध है, शंख लिखित की उतनी नहीं, लेकिन स्मृतिकार ये भी थे और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उस समय जो है राजा हंसध्वज जी ने शंख लिखित को बुलाया और कहा कि अब आप आज्ञा दीजिए, निर्देश करिए, क्या हमें क्या करना है। स्वयं भी युद्ध करने के लिए अपने गजराज पर चढ़ करके हंसध्वज तैयार हुए। तो शंख लिखित के निर्देशानुसार उन्हीं के कहने पर पूरी सेना तैयार की गई और राजा हंसध्वज जी ने घोषणा कर दी कि इस युद्ध में सभी युद्ध करने के लिए चलेंगे। जो भी समय पर उपस्थित नहीं होगा, युद्ध के लिए जो नहीं आएगा, वो चाहे राजा का सगा संबंधी ही अपना ही व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसको भी उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। ऐसी घोषणा हुई। चारों तरफ ये घोषणा फैल गई। सब तैयार होकर के अपने अपने समय पर जो रथारूढ़ थे, रथी थे, वो रथ पर सवार होकर के, जो अश्वारोही थे अश्व पर सवार होकर के, जो गजारोही थे गज पर सवार होकर के, और जो पैदल सैनिक थे अपना पैदल ही अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के सब उपस्थित हो गए। इस प्रकार से जो है वो सारी सेना की तैयारी हो गई। इनमें जो इनके पुत्र थे सुधनवा, छोटे राजकुमार इनके, सुधनवा ने जाकर के अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता जी मुझे आज्ञा प्रदान करिए, मैं विश्वविख्यात वीर और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जो त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं, ऐसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं अर्जुन को युद्ध में संतुष्ट कर सकूं, उनसे मैं युद्ध करने में समर्थ हो सकूं। इनकी माता ने जो है बड़े प्रेम से इनका मंगलानुशासन किया और कहा, जाओ पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिन श्री हरि का निरंतर गुणगान करते रहते हैं, तुम जाकर के जिस प्रकार से उनका दर्शन हमें प्राप्त हो सके, बस वही प्रयास करना। युद्ध तो करो, लेकिन ऐसा प्रयास करना कि हमें उनका दर्शन प्राप्त हो सके। इस प्रकार से जो है कह करके विदा किया। जब जैसे विदा किया वहाँ से चले तो इनकी बहन कुबला आई। कुबला ने भी
आरती की, मंगल कामना की, विजय कामना की। सुधन्वा वहाँ से निकले। जैसे ही निकला तो द्वार पर अपने दरवाजे से थोड़ा सा अंदर खड़ी हुई अपनी नवविवाहिता पत्नी प्रभावती को इन्होंने देखा। प्रभावती ने अपने संकेत से इनको बुलाया। गए प्रभावती के पास और कहा कि मुझे मंगल कामना करके युद्ध के लिए विदा करो। मैं जा रहा हूँ अर्जुन से युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुनकर के प्रभावती ने कहा, स्वामी हे प्राणनाथ, अर्जुन से युद्ध करने के लिए आप संग्राम भूमि में जा रहे हैं। आज तक अर्जुन को तो कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि जहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण रहते हैं वहीं विजय होती है, स्वाभाविक है। अर्जुन का एक नाम ही है विजय, जो कभी किसी से परास्त होते ही नहीं हैं। तब जा रहे हैं तो हमें उसकी चिंता नहीं है कि आप क्यों जा रहे हैं। भगवान के सन्मुख जा रहे हैं ना तो अच्छी बात है, वहाँ भगवान भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन हमारी एक इच्छा है, कम से कम जो है अभी मैं नवविवाहिता होकर के आई हूँ तो अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। कम से कम जाते जाते हमारी इच्छा पूर्ण कर जाइए। हमें गर्व हो जाए तो कम से कम आपके वंश को चलाने वाला, आपको जलांजलि देने वाला एक पुत्र तो हो जाएगा। इसलिए आप कृपा करिए। सुधन्वा ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अर्जुन और श्री कृष्ण का दर्शन करके मैं अधिक समय नहीं लगाऊंगा, मात्र 5 बाणों में ही जीत करके उनको वापस आ जाऊंगा। इतना सुनकर के प्रभावती ने कहा कि नाथ, एक तरफ तो आप कह रहे हैं श्री कृष्ण से के पास जा रहे हैं, और फिर श्री कृष्ण के पास जाकर के भी संसार में क्या लौटना। अरे जो श्री कृष्ण के पास गए हो फिर संसार में कभी नहीं आए, फिर आप लौटने की सोच करके कैसे जा रहे हैं, लौटने की बात कैसे कह रहे हैं। आप तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने सोचा ये भी ठीक ही कह रही है अपनी जगह, वो भी भक्ता थी भगवान की, ये भी अपनी जगह ठीक ही कह रही है। ये तो इससे बढ़कर के कोई दूसरा उपाय तो हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ कोई गति हो ही नहीं सकती कि स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं के द्वारा मर करके वीर गति प्राप्त हो। इससे बढ़कर के उत्तम क्या है, इससे बढ़कर के सुंदर गति क्या हो सकती है। वीर गति भी प्राप्त हो यदि अर्जुन और श्री कृष्ण जो नरावतार हैं, अर्जुन और नारायण हैं श्री कृष्ण, तो उनके हाथों यदि श्री कृष्ण का दर्शन करते करते मृत्यु हो तो इससे बढ़कर के क्या है। ये तो अति सौभाग्य की बात है। ये ठीक ही कह रही है, हमें इसकी इच्छा पूर्ण करके हमें विजय करके वापस होने को सोच करके नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें उन्हीं के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर वीर गति को प्राप्त होने की इच्छा से ही यहाँ जाना चाहिए। ऐसा सुधन्वा ने निश्चय भी कर लिया कि अब मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं युद्ध से लौटूंगा नहीं, अब मैं उनके हाथों से वीर गति को प्राप्त करके ही सीधा भगवान की में समाहित होऊंगा, भगवान के धाम को जाऊंगा। अब इस संसार में लौटने से क्या फायदा। ऐसा विचार करके उस प्रभावती की इच्छा को इन्होंने पूर्ण किया, अर्थात उसको गर्भाधान किया। और इधर सारी सेना धीरे धीरे करके इकट्ठी हो गई अपने समय पर। जब
सारी सेना का निरीक्षण किया गया तो सब तो ठीक, सब तो अपने स्थान पर थे, लेकिन एकमात्र जो है राजा हंसध्वज के पुत्र सुधन्वय नहीं थे। आप ये देख करके कि सुधन्वा ही नहीं है, राजा हंसध्वज क्रोध में भर गए और कहा, मुझे तो आशा ही नहीं थी कि मेरा ही पुत्र युद्ध से ऐसे पीछे रह जाएगा। मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जो युद्ध का अवसर आने पर वो पीछे रह गया। जाओ सिपाहियों, मेरी आज्ञा है, पकड़ करके ले आओ उसको। इधर सुधन्वा तब तक जो है पत्नी की इच्छा पूर्ण करके अपना तैयार होकर के वहाँ से स्नान करके तैयार होकर के चल पड़ा। तब तक वो सब सिपाही मिले, उन्होंने सारी सूचना दी कि आपको आपके पिता ने ऐसी कठोर आज्ञा दी है पकड़ के लाने को। बोले चलो, पहुँच गए। जा कर के रथ खड़ा किया, सुधन्वा ने जाकर अपने पिता हंसध्वज जी के चरणों में प्रणाम किया। हंसध्वज जी ने तुरंत अपने पुरोहित शंख और लिखित को बुलाया। बोले लो, घोषणा की गई थी कि कोई भी हो, चाहे वो राजा का अपना अत्यंत समीपवर्ती ही क्यों न हो, अत्यंत सगा संबंधी ही क्यों न हो, जो युद्ध में विलंब से आएगा उसको खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाला जाएगा। अब बताओ, हमने ये प्रतिज्ञा की थी, क्या किया जाए? शंख और लिखित ने कहा बिल्कुल ठीक है, इनको भी वही किया जाए, खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाए। खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाए, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है तो पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि इनका वैसे भी जो है नियम था हंसध्वज जी का, कोई भी हो असत्य भाषण यदि करता हो, छल कपट से युक्त हो, तो इनकी आज्ञा थी हमारे राज्य में वो रहे ही नहीं। और नहीं तो असत्य भाषण करने वाला और छल कपट से युक्त व्यक्ति यदि जो है उसका छल सामने आया तो तुरंत मृत्युदंड, असत्य भाषण यदि सामने आया तो तुरंत मृत्युदंड, ऐसी घोषणा थी। और इसने जो है अपने धर्म से विमुख होकर के, समय पर उपस्थित न होकर के, अपने सत्य से विमुख होकर के इसने ऐसा ही परिचय दिया है, राजाज्ञा की भी अवहेलना की है। अब तो तेल का कड़ाह रखा गया, वो तेल उबलने लगा। जब उबलने लगा तेल तो उसमें आखिर में इनको डालने की आज्ञा हो गई। जब डालने की आज्ञा हो गई तो पहली बात तो यह है, एक बार तो राजा हंसध्वज थोड़ा छिटके, इससे अच्छा युद्ध में ही मारा जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शंख और लिखित नाराज हो गए, बोले कुछ नहीं, ऐसे राजा के यहाँ रहने ही नहीं चाहिए जो अपनी ने वचन से हट जाए, ऐसे राजा के यहाँ हम लोग नहीं रह सकते। दोनों चल दिए। तो जाके शंख और लिखित के चरणों में पड़े, बोले आप मत जाइए, हम अपने पुत्र को तेल के कड़ाह में डालेंगे। सुधन्वा ने बढ़िया मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा के रखा था, कंठी गले में। जब मंत्री ने आकर के इनसे कहा कि अब हम लोगों की व्यवस्था है राजाज्ञा के कारण आपको तेल के कड़ाह में डालने की, सुधन्वा ने प्रसन्न होकर के कहा आप लोग चिंता न करें, निश्चिंत होकर के जो पिता की आज्ञा है, जो राजाज्ञा है और जो हमारे पुरोहितों की शंख लिखित की आज्ञा है, उसका पालन करो। ले गए डालने के लिए। इन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, हे श्री कृष्ण, मेरी तो इच्छा थी कि मैं अर्जुन के बाणों से विध करके आपके दर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त करूं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा
कि मुझे ऐसी आप मृत्यु मिल रही है दंड रूप में। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आपने बार बार प्रहलाद जी की रक्षा की, आज मेरी भी रक्षा कर लीजिए। मैं जीना नहीं चाहता, मैं भी प्राण ही त्यागने के लिए आया हूँ युद्ध भूमि में, जीने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन इस प्रकार से प्राण त्यागना नहीं चाहता। मैं तो उस प्रकार से प्राण त्यागना चाहता हूँ कि युद्ध में आपको और अर्जुन को संतुष्ट करके उनके बाणों से मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु इससे मुझे बचा लीजिए और फिर आप मेरे प्राण जो है युद्ध स्थल में हरण करिए। इस प्रकार से प्रार्थना की भगवान से और तुरंत इनको उठाकर जब तेल के कड़ाह में डाल दिया गया तो तेल का उबलता हुआ तेल वो कड़ाह का वो चंदन जैसे शीतल हो गया इनके लिए। वैसे वो उबल रहा था फिर भी जो है इनके लिए वो चंदन जैसा शीतल हो गया। बड़े प्रेम से उस तेल के कड़ाह में भी ये बड़े प्रसन्न मुख से भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। ये देख करके सबका को आश्चर्य हुआ। राजा हंसध्वज जी ने कहा आपकी आज्ञा का हमने पालन कर दिया, अब जो है अब ये बच गए, अब इसमें हमारा कोई वो नहीं, हमने अपना वचन पूर्ण कर दिया, अब ये बचे, किस ढंग से बचे अब ये जाने। शंख और लिखित आए। शंख लिखित ने वहाँ लोगों से पूछा क्यों, कोई औषधि तो लगा के तेल में नहीं कूदे थे, अथवा किसी अग्निशामक मंत्र का प्रयोग तो नहीं किया। सबने कहा अरे कुछ नहीं किया। बोले फिर कैसे हुआ, फिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। इसका अर्थ तो यही है कि लगता है तेल गर्म ही ठीक से नहीं है, इसका परीक्षण करना चाहिए। ऐसा विचार करके एक नारियल लिया और नारियल ले करके शंख और लिखित दोनों भाई जो पुरोहित थे इनके, उस नारियल को लेकर के आए। उस तेल के कड़ाह में जब गर्म तेल में डाले तो वो नारियल फट गया, दो भाग में विभक्त हो गया और वो उछल करके जो है फट करके एक टुकड़ा जा कर के शंख के मस्तक पर लगा, दूसरा टुकड़ा लिखित के मस्तक पर। क्योंकि भगवान के भक्त के साथ जो है थोड़ा सा दुर्व्यवहार हो रहा है तो भगवान इसलिए नहीं सहन किए। अब ये तो निश्चित हो गया कि आखिर में ये तेल गर्म तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। फिर आखिर ये सब हुआ कैसे, लोगों से पूछा, तब फिर कैसे हुआ। बोले और तो हम नहीं जानते कुछ, केवल इतना ही जानते हैं कि ये जो है श्री कृष्ण का नाम लेकर के इस प्रकार से पुकार रहे थे और कह रहे थे मेरी रक्षा करिए। मैं इस प्रकार से दंड पाकर के मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि रण में युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब शंख और लिखित दोनों को अपनी गलती का आभास हुआ। ये तो महान भगवत भक्त हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शंख और लिखित ने सुधन्वा को निकाला, अपने हृदय से लगाया, कहा कि अग्नि में सामर्थ्य कहाँ है कि तुम्हारे जैसे भगवत भक्त को भला जला सके। तुम्हारा स्पर्श करके तो मैं भी पवित्र हो गया, अब तुम चलो युद्ध करने के लिए। अब तो युद्ध करने के लिए सुधन्वा जी उद्यत हुए और जब उद्यत हुए तो फिर इधर जा कर के सुधन्वा ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया उन्होंने। राजा हंसध्वज ने अपने रथ पर आरूढ़ हुए, रथ पर आरूढ़ होकर के युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। जा कर के ऐसा सेना का विनाश प्रारंभ किया, ऐसा पूरा हाहाकार मच गया सेना में कि अर्जुन सबको छोड़ करके स्वयं आ गए इनके सामने युद्ध करने के लिए।
सुधन्वा के सामने युद्ध करने के लिए। अर्जुन भी जितने बाण प्रयोग करते हैं वो सब के सब सुधन्वा नष्ट कर देता है। अर्जुन को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है। अर्जुन के बड़े से बड़े अस्त्र वो श्री कृष्ण का नाम लेकर के बाण छोड़ते तो सब कट जाते, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम की सामर्थ्य उसमें बाण में जुड़ जाती। तो चाहे कोई भी अस्त्र क्यों न होता, वो सब अस्त्र विफल हो जाते, वो दिव्यास्त्र भी विफल हो जाते। भगवान नाम की सामर्थ्य ही ऐसी है। अर्जुन को आश्चर्य हो रहा था, तब तक सुधन्वा ने कहा, अर्जुन आपने अब तक जितने युद्ध किए हैं, आप ये समझ रहे हो कि आपने अपने पुरुषार्थ से जीता है, ये आपका भ्रम है। आपने अपने पुरुषार्थ से नहीं जीता, बल्कि आपकी विजय जो अब तक हुई है महाभारत आदि के युद्धों में, इस कारण से हुई है कि आपके सारथी श्री कृष्ण थे। लेकिन आज आपकी विजय नहीं हो सकती। यदि अपनी विजय चाहते हो तो श्री कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि सुधन्वा चाहते थे कि किसी तरह श्री कृष्ण भी आ जाएं सामने, तो हमें दर्शन तो प्राप्त हो। और फिर सुधन्वा ने सारथी को ही मार करके गिरा दिया इनके। जब सारथी को मार के गिरा दिया, अर्जुन ने विकल होकर के श्री कृष्ण का स्मरण किया, प्रभु अब आप आइए, हमारे घोड़ों की बागडोर आप ही संभालिए, क्योंकि अब हमारी पराजय निश्चित है। ऐसे तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। अर्जुन के रथ की बागडोर भगवान ने अपने हाथ में ली। सुधन्वा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का दर्शन करके उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। इसीलिए तो वो ये सब किए थे, अर्जुन से इतना युद्ध कर रहे थे। और उसके बाद जो है, अब अर्जुन से उन्होंने कहा, अब चलो, अब तो श्री कृष्ण भी आ गए हैं, अब युद्ध करो। अब तुम अपना पुरुषार्थ दिखाओ, हम अपना। अर्जुन ने कहा, अब बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आज मैं अपने 3 बाणों से तुम्हारे मस्तक को काट दूंगा। अभी 3 बाण से चौथा नहीं प्रयोग करूंगा। हाँ, 3 बाणों से तुम्हारे मस्तक को काट दूंगा श्री कृष्ण के सामने। और इतना ही नहीं, प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने कि यदि मैं अपने 3 बाणों से तुम्हारा मस्तक काट करके धरती पर न गिरा दूं, तो हमारे पूर्वज सब पुण्यहीन होकर के नरक में चले जाएं। इस प्रकार से जब कहा, और कहा तुम भी चाहो तो प्रतिज्ञा कर लो, तो सुधन्वा ने कहा ठीक है, तो मैं भी श्री कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारे 3 बाणों को काट दूंगा। अब वो भी प्रतिज्ञा कर लिए कि मैं अपने 3 बाणों के द्वारा तुम्हें मार डालूंगा। एक न एक 3 में से एक न एक बाण से मरोगे। और इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 3 बाण मैं काट दूंगा तुम्हारे। और कहा, यदि मैं तुम्हारे बाणों के 3 टुकड़े न कर दूं, तो घोर गति को प्राप्त करूं मैं। अब दोनों ही भगवान के भक्त हैं, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करके बैठ गए। घोर गति। अब भक्त की भी बड़ी विचित्र स्थिति होती है, प्रतिज्ञा कर लेते हैं और फिर भगवान संकट में पड़ जाते हैं पूर्ण करने के लिए। एक दूसरे के विपरीत, अब किसका मान रखें किसका नहीं, भगवान को तो दोनों का रखना रहता है। कह दिया सुधन्वा ने कि यदि मैं तुम्हारे बाणों को अपने बाण से न काट दूं, तो मुझे अत्यंत घोर गति प्राप्त हो। और कह करके अर्जुन बाण चलावें, उसके पहले ही 10 बाण अर्जुन को मारा सुधन्वा ने, और 100 बाण श्री कृष्ण को मारा सुधन्वा ने। और एक बाण ऐसा मारा कि अर्जुन का रथ पूरा चाक की तरह घूमने लगा। अर्जुन विस्मय में पड़ गए, ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हो
क्या फायदा इसी प्रतिज्ञा करने से? तुम लोगों को प्रतिज्ञा करने से मिलता क्या है? बोले प्रभु अब प्रतिज्ञा की है तो अब उसको पूर्ण तो करना ही है, अब जो भी हो। भगवान ने कहा देखो सुधन्वा और तुम में अंतर क्या है? भले ही तुम रण कौशल में उससे श्रेष्ठ जरूर हो, तुम रण कौशल में उससे श्रेष्ठ जरूर हो, अनुभव है तुम्हें आयु का, रण कौशल का अधिक अनुभव है, उसकी नई अवस्था है, लेकिन उसके अंदर जो एक विशेषता है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। बोले क्या है विशेषता? वो भगवान ने कहा वो एक पत्नी व्रती है और तुम एक पत्नी व्रती नहीं हो। क्योंकि अर्जुन की एक पत्नियां थोड़ी थी, अरे द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और क्या नाम है उसका, एक और थी, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा, ये सब अर्जुन की पत्नियां ही तो हैं। तो वो एक पत्नी व्रती है और तुम एक पत्नी व्रती नहीं हो, इस कारण से वो तुम पर भारी पड़ रहा है। बोले अब तो क्या करें? अब प्रभु आप सहायता तो करिए हमारी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो ठीक है हम तुम्हारी सहायता करते हैं। अर्जुन ने बाण चढ़ाया तो भगवान ने कहा मैंने पूर्व में ब्रजमंडल में गोवर्धन पर्वत उठा करके गोपगणों की और गौओं की जो रक्षा की थी, उससे किसी की इतने लोगों की रक्षा करने से जो पुण्य होता है, उस पुण्य फल को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। बोले ठीक है। अब तो उस पुण्य फल को उस बाण पर संयुक्त कर दिया और बाण पर संयुक्त करके जो है छोड़ दिया अर्जुन ने। अब वो पुण्य फल जो है से युक्त इतने लोगों की रक्षा करने का, इतने गोवंश के, इतने गोपियों के ग्वाल बालों की रक्षा करने का पुण्य, अब उस पर जो है उसको बाण पर संयुक्त करके जब छोड़ दिया तो उधर सुधन्वा ने देखा, तो सुधन्वा ने भी श्री कृष्ण का नाम लेकर के बाण छोड़ दिया। अब वो परिणाम ये हुआ कि सुधन्वा का बाण आकर के अर्जुन के बाण से टकराया और बाण कट गया, दो टुकड़े हो गया। आप कहेंगे कैसे? बोले इतने पुण्य सब इधर थे भले ही, लेकिन दूसरी ओर श्री कृष्ण के नाम का पुण्य था, और नाम का पुण्य सबके पुण्य, सारे पुण्यों पर भारी पड़ जाता है अकेला। सारे पुण्यों पर भगवान के नाम का पुण्य भारी पड़ जाता है, चाहे जितने बड़े बड़े पुण्य हों, लेकिन नाम की समता कोई नहीं कर पाते। तो आखिर में कट गया अर्जुन का बाण। अब तो अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हुए। सुधन्वा ने अर्जुन को ललकारा, लो देखो तुम्हारा बाण हमने काट दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब उसने बाण छोड़ा तो एक प्रतिज्ञा उसने भी की थी जो बाण छोड़ते समय कि यदि ये मेरा बाण जो है अर्जुन के बाण को न काट सके तो मुझे वशिष्ठ और अरुंधति की हत्या का पाप लगे। अब भगवान अपने ऐसे परम भक्त को हत्या का पाप कैसे लगा सकते हैं? इस कारण से भी वो बाण कट गया अर्जुन का। अर्जुन तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अर्जुन उदास हो गए, ये तो अनर्थ हो गया, अब क्या करें? भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम फिर से बाण चढ़ाओ। तुमने 3 बाण कहा है। फिर से अर्जुन ने बाण चढ़ाया और फिर से जब बाण चढ़ाया तो अर्जुन ने फिर से उस बाण को छोड़ा, तो फिर से भगवान का नाम लेकर के सुधन्वा ने उस बाण को भी काट दिया। अर्जुन निराश से होने लगे। भगवान ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है।
अब मैं तुम्हें अब वह पुण्य दे रहा हूँ जो उसके पास है। बोले कौन सा पुण्य? बोले एक पत्नी व्रती का पुण्य। सुन करके अर्जुन ने कहा प्रभु आप कब से एक पत्नी व्रत हो गए जो अपना पुण्य हमको देंगे? अरे आप तो 16,108 पत्नियां, हमसे भी ज़्यादा पत्नियां हैं आपकी। अब आप कब से एक पत्नी व्रती हो गए जो हमको पुण्य देने के लिए तैयार हो गए? अरे भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हम बताते हैं ना। वे बताइए। बोले हमने रामावतार में एक पत्नी व्रत धारण किया था, तो मैं अपना वह पुण्य तुम्हें जो है प्रदान करता हूँ इस बाण को। और उसके बाद जो है उस एक पत्नी व्रत के पुण्य को भी, और फिर स्वयं उस बाण में भगवान ने की आज्ञा से ब्रह्मा जी पिछले भाग में विराजमान हो गए और बीच में काल को प्रतिष्ठित कर दिया भगवान ने उस बाण में, और स्वयं आगे जा कर के एक स्वरूप से भगवान अपने दिव्य रूप से विराजमान हो गए। सुधन्वा ने देख लिया कि ये तो ब्रह्मा जी के द्वारा, काल के द्वारा और स्वयं भगवान के द्वारा भी संयुक्त बाण है, अब इससे तो मेरी मृत्यु होनी ही है। अर्जुन ने बाण छोड़ा और कहा कि मैं इस बाण को छोड़ रहा हूँ, यदि मैं इस बाण से तुम्हारे मस्तक को न गिरा दूँ तो भगवान विष्णु और शिव में भेद मानने से जिस पाप का भागी होता है मनुष्य, वह पाप मुझे लगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। हाँ देखिए, भगवान विष्णु और शिव में कभी भेद मानना नहीं चाहिए, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवा, दोनों ही एक हैं। जो इनमें भेद मानता है वो महान पाप का भागी होता है। यही बात अर्जुन ने यहाँ कहा कि यदि मैं इस बाण से तुम्हारा मस्तक न काट करके गिरा दूँ तो मुझे जो भगवान विष्णु और शिव में भेद मानने का जो पाप लगता है, दोनों को अलग अलग समझने का जो पाप लगता है, भेद बुद्धि रखने का, वह पाप लगे। अब तुम भी कुछ प्रतिज्ञा करो। तो सुधन्वा ने कहा ठीक है, जब आपने प्रतिज्ञा करी ली है तब हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं यदि अपने बाण से इस बाण को काट न दूं तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में भगवान शिव जी की पूजा को पैरों से ठुकराने का जो पाप लगता है वह पाप मुझे लग जाए। अब ले भगवान ने कहा ये दोनों ही भगत ऐसे आज आपस में जो है कि अच्छी समस्या पैदा किए। आखिर में दोनों ने बाण छोड़ दिया, और जब बाण छोड़ दिया तो आखिर में अर्जुन का बाण गया उधर से, उसका दोनों बाण टकराए और वही हुआ जो उसने कहा था इस बाण को मैं न काट दूं, तो काट दिया, वो बाण कट गया। लेकिन अब अर्जुन की भी प्रतिज्ञा थी, अब यहाँ भगवान को दोनों की प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। तो विचित्र बात तो ये हुई कि उसका बाण, अर्जुन का जो बाण था वो बीच में कट गया और अग्रभाग उस बाण का जाकर के फिर भी लग गया सुधन्वा को, और सुधन्वा को लग गया और वो जो है उसका मस्तक भी धड़ से अलग हो गया। तो अर्जुन की भी बात सत्य हो गई, अर्जुन की भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई और उसकी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, क्योंकि जो है उसने भी प्रतिज्ञा की थी इस बाण को मैं न काट दूँ तो मुझे मणिकर्णिका तीर्थ में काशी में शिव जी की पूजा ठुकराने का पाप लगे। दोनों की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई और उसका मस्तक कट करके भगवान के नाम का उच्चारण करता हुआ, राम कृष्ण आदि नामों का उच्चारण करता हुआ वो मस्तक उछल करके जाके श्री कृष्ण के चरणों में गिरा। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा वो मस्तक, तो भगवान ने उस सिर को अपने दोनों हाथों में लिया और एक दिव्य ज्योति निकली
और दिव्य ज्योतियों भगवान के मुखमंडल में विलीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उस मस्तक को सुधन्वा के पिता राजा हंसध्वज के रथ में डाल दिया। राजा हंसध्वज ने पहले तो पुत्र शोक में विकल होकर के रुदन किया, उसके बाद जो है पुत्र के कर्तव्य पालन को, उसकी निष्ठा को देखते हुए उन्होंने वो तुरंत उसका मस्तक लेकर के फिर से श्री कृष्ण के रथ में डाला। श्री कृष्ण ने उस मस्तक को पकड़ा और आकाश में उछाल दिया। जब मस्तक को आकाश में उछाल दिया तुरंत भगवान शंकर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के जो है उस मस्तक को उठा लिया, आकाश से ही पकड़ करके अपने मुंडमाला में उसको पिरो लिया। बोले ऐसे ही भक्तों का मस्तक तो हम ढूंढते रहते हैं अपनी मुंडमाला के लिए। भगवान के शंकर जी के मुंडमाला में मस्तक ऐसे ही भक्तों के हैं जो भगवान के प्रति ऐसे निष्ठावान। तो वो जो करने के लिए आए थे भगवान के सामने, अर्जुन के द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का संकल्प लेके चले थे, भगवान की इच्छा से वो पूर्ण हुआ और भगवान में विलीन हो गए। सुधन्वा के मृत्यु के बाद इनके बड़े से जो बड़े थे सुरथ, वो भी महान भक्त थे, रथ पर आरूढ़ हुए और आकर के युद्ध करने लगे। अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम मुझसे युद्ध करो। और फिर श्री कृष्ण से कहा अब आप इनकी रक्षा करिए। हे देवकी नंदन, आपने मेरे भाई का वध कराने के लिए अपने पूर्व जन्म के अर्थात श्री रामावतार के पुण्य को दांव पर लगा दिया। ये तो आपकी बालकवत चेष्टा मात्र है और क्या है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई बालक हो और मोती के बदले जाकर के बेर खरीद ले, तो क्या वो बुद्धिमान माना जाएगा? क्या नहीं, वो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि मोती इतना बहुमूल्य है और बेर की क्या कीमत है। ठीक इसी प्रकार से आपने पुण्य के बदले मेरे बेर के समान मेरे भाई के बेर के समान शीश को लिया, तो इससे क्या आपको हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन अब मुझसे युद्ध करिए। अब तो सुरथ युद्ध करने लगे अर्जुन से। अब तो जब भयंकर युद्ध होने लगा तो अचानक भगवान रथ को लेकर के रण क्षेत्र से 3 योजन दूर लेके चले गए। बोले इससे युद्ध करना ठीक नहीं है। अर्जुन ने कहा प्रभु ये कर क्या रहे हैं? अरे बोले ठीक कर रहे हैं हम, युद्ध करना ही ठीक नहीं है। तब तक सुरथ सारी सेना को तितर बितर करते हुए फिर से वहीं आ गए और कहा पार्थ, हमने सुना है कि तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती, इसलिए अब तुम कोई प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा तो ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हें धराशायी कर दूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब तुम भी प्रतिज्ञा करो। सुरथ ने कहा तो ठीक है, जब आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि मुझे युद्ध में धराशायी करने का, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं तुम्हें रथ से नीचे न गिरा दूँ तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं। तुम्हें रथ से यदि नीचे न गिरा दूँ, फिर भगवान ही धर्म संकट में फंसे। इसीलिए भगवान रथ लेकर के किनारे गए कि ये लोग प्रतिज्ञा करते हैं और ज़बरदस्ती में पूरा करने के लिए हमको उद्योग करना पड़ता है। और ये दोनों फिर प्रतिज्ञा करके बैठ गए। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कह दिया कि मैं तुम्हें युद्ध स्थल में भूतल पर गिराऊंगा, तो उन्होंने कह दिया मैं तुम्हें यदि न गिरा सका धरती पर युद्ध स्थल में तो मेरे पुण्य ही नष्ट हो जाएं। और दोनों युद्ध करने लगे। अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण हाथ में लिया और उस बाण को चला दिया।
उस बाण ने जा कर के सुरथ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अब विचित्रता ये थी कि भगवान को सुरथ की भी प्रतिज्ञा तो पूर्ण करनी थी। अब वो बाण लगा तो सुरथ का सिर तो कट गया, लेकिन वो सिर उछल करके सीधा जा करके अर्जुन के मस्तक में टकराया। अर्जुन उसके टकराने से मूर्छित होकर के भूमि पर गिर ही पड़े, रथ से नीचे गिर पड़े। तो दोनों की प्रतिज्ञा भगवान ने पूर्ण कर दी एक साथ। उनकी भी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी कि तुम्हें अरे मस्तक को काट दूंगा, और उसकी भी प्रतिज्ञा कर दी कि मस्तक कटने के बाद भी अर्जुन को उसने गिरा ही दिया। ऐसी भगवान की विचित्र लीला भक्त की वाणी सत्य करने के लिए। और फिर उसके बाद जो है अर्जुन को जब चेत हुआ है तो अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया कि आपने सत्य ही कहा था, ये सुरथ अद्भुत योद्धा है, मैं इसके युद्ध कौशल को प्रणाम करता हूँ। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जी आए। भगवान ने गरुण जी को उसका शीश प्रदान किया और कहा, इस शीश को तुम ले जा करके प्रयाग में डाल दो, तीर्थराज प्रयाग में इस शीश को डाल दो। गरुण जी वहाँ से शीश लेकर के उड़े, उसके शीश को ले जा कर के तीर्थराज प्रयाग में डाला। तीर्थराज प्रयाग क्या है? भगवान का खजाना है, कोष है। क्योंकि तीर्थों के राजा है ना, और राजा जहाँ होता है तो उसका एक खजाना तो होता है। तो तीर्थों का राजा तीर्थराज जो है भगवान का कोष है। कहा मेरा ये जो है इसका शीश मेरे उस कोष में जमा हो जाएगा। आखिर में गरुण जी ने ले जा करके प्रयाग में डाला। शंकर जी फिर आ गए। शंकर जी ने कहा, अब तुमने प्रयाग में डाल करके अपना काम कर दिया, अब हम अपना काम करेंगे। उसके भी शीश को लेकर के अपने मुंडमाला में डाल लिया भगवान शंकर जी ने। दोनों भाइयों के शीश को इनकी भगवत भक्ति के कारण भगवान शंकर जी ने अपनी मुंडमाला में पिरो लिया, और दोनों भाई भगवान में ही विलीन हो गई। इस प्रकार से इनको परम गति प्राप्त हुई। अभी प्रसंग आया था शंख और लिखित का, इनका भी थोड़ा सा परिचय दे ही देते हैं। ये शंख और लिखित जो है ये दोनों सगे भाई थे। अब इनकी धार्मिकता देखिए, कोई ऐसा नहीं कि ये केवल स्वयं के लिए अरे दूसरों के लिए ही कठोरता बरतते हों, ऐसी बात नहीं है। ये स्वयं भी अपने लिए भी बड़े कठोर थे नियम के, शंख और लिखित। ये बाहुदा नदी के समीप में इनका आश्रम, उसका नदी का नाम ही बाहुदा इसीलिए पड़ा कि इनकी भुजाएं लिखित की फिर से वापस की थी उस नदी ने, इसलिए नाम पड़ा बाहुदा। तो वो नदी के किनारे जो है शंख जी का आश्रम था। कुछ दूर पर, वहाँ से काफ़ी दूर था लिखित का आश्रम। दोनों अलग अलग रह करके तपस्या करते और जो है अपने तप संग्रह में लगे रहते। एक दिन संयोग से लिखित अपने बड़े भाई शंख के पास गए। शंख उस समय अपने आश्रम में थे नहीं, कुटिया में नहीं थे। भूख इनको लग गई थी काफ़ी लिखित को। तो शंख का ही बगीचा था, सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। उन फलों को, पके हुए फलों को तोड़ करके सोचा हमारे भाई का ही तो बगीचा है, किसी दूसरे का तो है नहीं। लिखित ने उन फलों को तोड़ करके ग्रहण कर लिया। अभी फल खा ही रहे थे, तब तक शंख आए। शंख ने देखा कि लिखित ये फल खा रहे हैं। फल खा रहे थे, जाकर के हाथ मुंह धुल करके, कुल्ला करके, पवित्र हो करके जाके अपने भाई शंख को लिखित ने प्रणाम किया, कुशल प्रश्न किया। उसके बाद कहा, ये तुम फल कहाँ से ले आए जो तुम खाए? बोले फल तो ये आपके पेड़ों से ही हमने तोड़े हैं। शंख ने कहा, तुमने चोरी की है और चोरी का दंड तुम्हें अब भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ राजा के पास। उस समय राजा थे सुद्युम्न, चंपापुरी के राजा थे उस समय सुद्युम्न। बोले जाओ राजा सुद्युम्न के पास और उनको कह दो जो चोर को दंड दिया जाता है वो दंड तुम्हें दे। गए
लिखित राजा सुद्युम्न के राजसभा में उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी सारी घटना जो है सुना दी। कहा कि आप हमें दंड दीजिए क्योंकि हमने अपने भाई के यहाँ फल चुराए हैं। राजा सुद्युम्न हंस करके बोले कि अरे आपने अपने भाई के यहाँ ही तो फल खाए हैं और कि अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए कोई बात नहीं। अब इसके लिए हम आपको क्या दंड दें, हो गया। बोले नहीं, आप हमें दंड दीजिए क्योंकि चोरी तो चोरी होती है। बोले ठीक है, यदि आप यही कहते हैं तो राजा यदि दंड देने का अधिकारी होता है तो राजा क्षमा करने का भी अधिकारी होता है, तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं, तुम जाओ। लौट करके लिखित आए और लिखित ने जब शंख से सारी बात बताई कि राजा ने तो हमें सुद्युम्न ने क्षमा कर दिया, सुन करके शंख जी बड़े कुपित हुए और कुपित होकर के इन्होंने कहा ऐसे राजा के राज्य में कदापि नहीं रहना चाहिए जो उसके कर्म का दंड न दे, जो अनुचित कर्म का दंड न दे, उस ऐसे राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए, तुरंत इसी क्षण यहाँ से चल देना चाहिए। कह करके तुरंत चल दिए। इधर राजा सुद्युम्न को पता चला, बड़े भयभीत हुए कि ये दोनों भाई हमारे राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राजा भाग करके आए और आ करके चरणों में गिरे और चरणों में गिर करके जो है क्षमा मांगा। कहा कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम अवश्य दंड देंगे, लेकिन आप हमारा राज्य छोड़ करके मत जाइए। चले आए। फिर से राजसभा में उपस्थित हुए। अब बोले अब दंड दीजिए, हम क्या दंड देना चाहिए। अब सोचा यदि कोई थोड़ा मोड़ा दंड दे दें तो फिर न नाराज हो जाएं, तो कहे ठीक है। बोले कोई बात नहीं, आपने चोरी की है जिन हाथों से, उन हाथों को कटवा देना चाहिए। तो राजा सुद्युम्न ने आज्ञा दी और इनके दोनों हाथ कटवा दिए। जब दोनों हाथ कटवा दिए, लौट करके आए कटे हुए हाथों से लिखित अपने भाई शंख के पास और शंख से कहा कि यही दंड मिला है हमको। शंख ने प्रसन्न होकर के कहा ठीक है, जाओ, हम तुम्हें जो है ये आज्ञा दे रहे हैं, जाओ इस नदी में स्नान करके और तुम तर्पण आदि करके देवताओं ऋषियों पितरों का तर्पण करके फिर वापस आओ। ठीक है, गए, स्नान किया। अब स्नान करके जो है तर्पण करने के लिए अब हाथ बढ़ाएं तो हाथ तो था ही नहीं। लेकिन देखिए भगवान की लीला, जैसे ही उन्होंने तर्पण के लिए हाथ आगे किया, तुरंत नवीन हाथ प्रकट हो गए और तर्पण करके वापस आए। आकर के शंख जी को प्रणाम किया। इनके छोटे भाई लिखित ने प्रसन्न होकर के हृदय से लगाया और कहा देखो, आपने दंड को स्वीकार कर लिया तो यहाँ दंड मिल गया, तो अब वहाँ दंड नहीं भोगना पड़ेगा इस चोरी का। नहीं तो यहाँ दंड नहीं मिलता तो वहाँ यमलोक में इसका दंड भोगना पड़ता, और यहाँ दंड आपने अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया तो देखो फिर से भगवान की कृपा से वो भुजाएं प्राप्त हो गई। तो वो जिस नदी में भुजा प्राप्त हुई फिर से, उसका नाम ही पड़ गया नदी का बाहुदा नदी। इन्हीं की, इन शंख लिखित की इस निष्ठा को देख करके ही राजा हंसध्वज ने इनको अपना पुरोहित बनाया था कि ये कभी अनुचित बर्ताव न करेंगे, न हमें स्वीकार करने देंगे। इस प्रकार से शंख लिखित का जो है वो है। अब रही बात जो है, इनको थोड़ा सा जब भक्ति में अविश्वास था माने, तो इनको भी थोड़ा सा दंड मिला, वो जो नारियल आके इनके सिर पर लगा। लेकिन इनको भक्ति का वो हुआ बोध कि ये तो परम भक्त हैं। बाद में स्वयं भी ये दोनों ही भक्त हो गए। ये शंख लिखित का जो है इस प्रकार से चरित्र है। तो यहाँ सुरथ और सुधन्वा
का चरित्र हो गया। सुरथ जो है जो पूर्व में श्रवण ही कर चुके हैं, त्रेता के सुरथ अलग और ये द्वापर के सुरथ अलग थे। वहाँ ये सुरथ और सुधन्वा सगे भाई थे। वो त्रेता के जो सुरथ थे वो तो भगवान का दर्शन करके फिर भगवान को ही इन्होंने अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया और इन्होंने देह त्याग करके अपने जीवन को भगवान में लगा दिया। इस प्रकार से यहाँ इनका चरित्र संपन्न हुआ। अब थोड़ा सा यहीं विश्राम करते हैं। इसे